नमः संस्कृताय। बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अकारांत पुल्लिंग बालक लड़का। अकारांत और आकारांत को समझने में बड़ी भ्रांतियाँ हो जाती हैं बच्चों में। वो पहचान नहीं पाते हैं कौन सा अकारांत है कौन सा आकारांत है। तो इसके लिए मैं आसान सी ट्रिक बता रही हूँ। बालक शब्द दिया गया है तो क में अ निकल के सामने आ रहा है तो ये अकारांत हुआ। अगर बालिका होता तो क में आ है ना, बालिका, क में आ निकल के आ रहा है तो आकारांत हो गया। चलिए हम इस रूप को पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ इसको दोहराइए, पढ़िए, तो ये बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा। संस्कृत में 7 विभक्ति होती है, 3 वचन होते हैं। तो चलिए हम एक एक विभक्ति और वचन को पढ़ के सुना रहे हैं। आप भी जो है इसको दोहराइएगा हमारे साथ। प्रथमा विभक्ति एक वचन बालका बालकौ बालकाः। द्वितीया विभक्ति बालकं बालकौ बालकान्। तृतीया विभक्ति बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी विभक्ति बालके बालकयोः बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इस तरह से पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएगा। और अगर इसको इस तरह से हम पढ़ रहे हैं कः बालकः बालकं बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालकी, तो भी आसानी से याद हो जाएगा कि हम पहले कह कम केन काय कात कस्य, फिर लास्ट में के करके उसके बाद हे बालक। जो प्रथमा विभक्ति में है वही संबोधन में भी है, तो हमें तो 2 को एक ही जैसे पढ़ना है। तो इसको भी दिमाग बैठा लेंगे तो आपका प्रथमा और संबोधन एक जैसे है, केवल हे लगाना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में।